नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड जो परीक्षा संभावित क्वेश्चंस है उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन उत्तरोत्तर, सेकेंड ऑप्शन शिष्टान, थर्ड ऑप्शन उपापोह और फोर्थ ऑप्शन विवाहेतर। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है विवाहेतर, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा विवाहेतर। विवाहेतर में डबल ते आ रहा, आधा ते यह नहीं आएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन बदन, वदन, वदन का मतलब शरीर और वदन का मतलब मुख। सेकंड ऑप्शन कृत और कृत, कृत का मतलब किया हुआ और कृत का मतलब खरीदा हुआ। और थर्ड ऑप्शन है अनिल का मतलब आग और अनल का मतलब हवा। और फोर्थ ऑप्शन है स्त्रोत का मतलब झरना और स्त्रोत का मतलब स्तुति। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है यह इसके संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, तो यही अपना ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है वो सही है? पहला ऑप्शन हास, परिहास, सेकंड ऑप्शन उत्फुल, प्रफुल्ल और थर्ड ऑप्शन हरित, अनृत और फोर्थ ऑप्शन अवसाद और विषाद। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है यह इसका सही आंसर रहेगा। हास का जो होता है वो होता है रुदन और हर्ष का विषाद होता है। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो तद्भव है? स्वर्ण, पंछी, कटुक और किरण। इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है ना पंछी, यह इसका सही आंसर रहेगा। यह एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? पहला ऑप्शन सर्वेक्षण, सर्वधन इक्षण, सेकंड ऑप्शन पुत्रेषणा, पुत्र धन एषणा और जो थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त का उपरी धन उक्त और फोर्थ ऑप्शन है आशातीत का आशा धन अतीत। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से जो सेकंड ऑप्शन है ना पुत्रेक्षणा, तो यहाँ पर पुत्र और एषणा का जो संधि विच्छेद है पुत्र प्लस ऐषणा नहीं होकर के ऐषणा होगा, तो यहाँ बी ऑप्शन है वो गलत है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर चार ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, स्वच्छता, सुंदरता, आर्थिक और आधुनिक। तो यहाँ पर जो स्वच्छता शब्द है इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? संतुष्ट, पृष्ठभूमि, सूर्यपंखा और ज्योत्सना। इन चार ऑप्शन में से जो सेकंड ऑप्शन है पृष्ठभूमि न होकर के पृष्ठभूमि होता है, तो यह एक गलत ऑप्शन है, यानी अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, सुकृति का विलोम शब्द है? यहाँ पर प्रकृति, अनुकृति, प्रतिकृति और दुष्कृति। तो इनमें से जो डी ऑप्शन दुष्कृति इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? चार ऑप्शन में से कौन सा जो विकल्प है जिसमें सही संधि विच्छेद हुआ है? पहला ऑप्शन दिग्धन मंडल, दिग्मंडल और सेकंड ऑप्शन एक प्लस एक एक एक, थर्ड ऑप्शन स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित और फोर्थ ऑप्शन है पितृधन इच्छा, पितृच्छा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन है वो गलत है, एक ही ऑप्शन है वो सही है, एक धन एक एक एक। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। इस प्रश्न में अगर आप किसी भी प्रकार का संदेह है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, उसका उत्तर दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? निराकार, सलाहकार, दस्तकार और पेशकार। इन चार ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है ना निराकार यानी निर्धन आकार होता है, तो यहाँ पर कार जो प्रत्यय है इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है? तो पहला ऑप्शन पूर्वाग्रह, सेकंड ऑप्शन पृष्ठपेषण और थर्ड ऑप्शन तार्किक और फोर्थ ऑप्शन वाचाल। इनमें से जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चार ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कौन सा जो ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्त्रीलिंग शब्द है वो नहीं यूज हुआ है? तो यहाँ पर नदी, नदी एक स्त्रीलिंग है, झील, सरोवर, सेकंड ऑप्शन नींबू, दही और केला, यह एक पुल्लिंग शब्द है चारों के चारों, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा। थर्ड ऑप्शन प्रतिपदा, मंगलवार और टोपी, टोपी जो कि स्त्रीलिंग है, पानी, ज्ञानी और नानी ये वैसे ही स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में विलोम शब्द युग में सही नहीं है? पहला ऑप्शन रिजु, रिजु का वक्र, सेकंड ऑप्शन सघन का विरल और थर्ड ऑप्शन संग्रह का परिग्रह और फोर्थ ऑप्शन सम्मुख का विमुख। तो यहाँ पर सम्मुख का विमुख बिल्कुल सही है, संग्रह का परिग्रह न होकर के संग्रह का विग्रह होता है, तो यह युग में सही नहीं है। रिजु का वक्र होता है, सघन का विरल होता है। अगला प्रश्न, परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आवरण और अनुभाग, दूसरा ऑप्शन काटना और साज समान, थर्ड ऑप्शन सीमा और नौकर चाकर और फोर्थ ऑप्शन अनुभाग और आवरण।
इन चार ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा, आवरण और अनुभाग। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? यहाँ पर आपको संज्ञा से बने हुए विशेषण है वो चेक करने हैं। पहला ऑप्शन शिक्षित, कमाऊ, सेकंड ऑप्शन भीतरी, आपसी, थर्ड ऑप्शन पीड़ित और दयानीय, और चौथा ऑप्शन है वार्षिक और निचला। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, पीड़ा और दया जो कि संज्ञा है और इनसे इत और अन्य प्रत्यय लगकर यह संज्ञा से बने हुए विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है? यानी परस्पर जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, इच्छा, अभिप्सा, कपोत, पीक, थर्ड ऑप्शन यामिनी और ऊंट और कर्ब। इनमें से जो सेकंड ऑप्शन कपोत और पीक है वो एक दूसरे के पर्याय नहीं है, तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया सहकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन देखोगे तो पहला जो ऑप्शन है वह अभी तक सो रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है। वह बच्चा बहुत देर से रो रहा है, इसमें भी कोई कर्म नहीं है। और थर्ड ऑप्शन देखोगे, धावक मैदान में दौड़ रहा है, इसमें भी कर्म मिसिंग है। और फोर्थ ऑप्शन वह पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर कर्म है वो पतंग है बिल्कुल। तो जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें एक सहकर्मक क्रिया है वो यूज हुई है, तो यह इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, विस्मयादिबोधक शब्दों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें वचन के अनुसार विकार होता है, यह केवल शोक एवं घृणा का भाव प्रकट करते हैं, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक होते हैं, ये प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन ये प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं, यह इसके संदर्भ में सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? यहाँ पर तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द है वो किसी भी ऑप्शन में होने चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आंख, काक और आम, आंवला, अमावस, कबूतर, आसरा, पकवान, दही, गांव, बाघ और बिच्छू। इन चार ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन आंख, काक और आम इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, इसमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, प्राथमिकता, सुंदरता, समता और ममता। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि ममता है वो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला ऑप्शन, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन स्नानगार, सेकंड ऑप्शन यादगार, थर्ड ऑप्शन मददगार और फोर्थ ऑप्शन है रोजगार। इन चार ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन है स्नानागार, यह इसमें गार प्रत्यय है वो यूज नहीं हुआ है। अगला विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, यहाँ विवाह, कहानी, नाच, सेकंड ऑप्शन धैर्य, प्रकट और थर्ड ऑप्शन आग, पत्र, दही और फोर्थ ऑप्शन दंड, शीर और शाक। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है वो फोर्थ ऑप्शन में यूज हुए हैं, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन अपना सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, व्याभिचारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। पहला ऑप्शन विदेश या विदेश में होने वाला, सेकंड ऑप्शन जो स्त्री विद्वान हो, थर्ड ऑप्शन पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला और फोर्थ ऑप्शन है जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा व्याभिचारी के संदर्भ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पहला ऑप्शन दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, सेकंड ऑप्शन वे लोग जा रहे हैं और थर्ड ऑप्शन मौर्य काल में लोग सुखी थे और फोर्थ ऑप्शन खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन है वो इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, जो साहब ने बोला वह कर वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कारक संबंधी, सेकंड ऑप्शन अनावश्यक क्रियापद और थर्ड ऑप्शन है आवश्यक क्रिया और फोर्थ है पद अनुपयुक्त क्रियापद। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, उन्नति शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो उन्नति शब्द का जो सही संधि विच्छेद रहेगा इन चार ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन उत्तधन नति इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि जिसमें समान स्वर है वो प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन रामावतार, सेकंड ऑप्शन स्वेच्छा, थर्ड ऑप्शन प्रलय और फोर्थ ऑप्शन वसुदेव। फर्स्ट ऑप्शन रामावतार यानी राम धन अवतार, ए और ए मिलकर के समान स्वरों के यहाँ पर योग से दीर्घ स्वर संधि का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न, आंख का नीर ढल जाना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन मरते समय तक आंसू बहाना, सेकंड ऑप्शन निर्लज होना, थर्ड ऑप्शन निरुत्साहित होना और फोर्थ ऑप्शन है निष्प्रभ होना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, आकाश कुसुम होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ अनहोनी बात का होना, निराशाजनक परिदृश्य, बहुत सुंदर होना और आकाश का फूल। इन चार ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा इन चार ऑप्शन में से वो रहेगा सी ऑप्शन
छिद्राणुसी यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों इस वीडियो में हमने हिंदी की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर लिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी फर्दर एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।